मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश त्रिपाठी। मैं आपको पिछले वीडियो में लगन से सप्तम तक बता दिया था और बच्चा यहाँ जन्म लेता है, शरीर पाता है, यहाँ विद्या पाता है, परिवार का संस्कार पाता है वो, और परिवार उसको माता पिता का वो सहयोग प्राप्त होता है, वाणी बोलना सीखता है, इसलिए वाणी का भी भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन यहाँ से प्राप्त होती है, सुख पाता है, पिता के द्वारा प्रॉपर्टी उसको मिलती है, कितना सुख मिलेगा कितना दुख मिलेगा ये यहाँ से देखते हैं। और पंचम भाव में हम पुत्र की कामना करते हैं, उच्च शिक्षा यहाँ पाते हैं, हाई स्कूल इंटर तक शिक्षा यहाँ देखते हैं, उच्च शिक्षा यहाँ पाते हैं। उसके बाद अगर हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ से देखते हैं, इससे उस शिक्षा यहाँ होती है। और ये रोग का भी है, ऋण का भी है। इस वीडियो में मैंने आपको पिछले दिन बता दिया, यहाँ वो व्यक्ति विवाह करता है। अब देखिए अष्टम भाव क्या होता है। बच्चे का जन्म यहाँ हो गया, यहाँ तक वो वैवाहिक जीवन से परिपूर्ण हो गया, उसको पुत्र भी हो गया। वो व्यक्ति कितने साल का हो गया? करीब 40-45 साल तक हो गया वो। फिर उसके बाद ये भाव मृत्यु का है, लंबी बीमारी का है, तो हम इस भाव में जाते हैं। वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ सोचने लगता है। उसकी फिर वो सोचे या न सोचे, ये असत्य बात है कि जब सांसारिक प्रक्रिया यहाँ तो उसने पूरी कर ली, वैवाहिक जीवन पूरी कर लिया, तब यहाँ से वो लंबी बीमारियों का खतरा होता है उसको, जैसे डायबिटीज। अगर यहाँ का पद के बारे में आपको बताऊंगा, अगर अष्टमेश का पद छठे में आ गया तो समझ लीजिए कि वो लंबी बीमारी है। और उसके बाद ये धर्म का होता है। धर्म अगर स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा तब वो धर्म करेगा। भाग्य का भाव होता है, धर्म से भाग्य बनती है और भाग्य से धर्म होता है। धर्म के लिए क्या चाहिए? टक धर्म टक कर्म टक ही परम पदम नास्त गेह टकर नास्ति टक टका टकटकायते। धर्म के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन कहाँ से हम पाते हैं? 10वें घर से हम काम करना शुरू करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वो हम 10वें घर से देखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मित्रों ये बताऊंगा कि आप बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे। 4-5 सूत्र हैं, वो मैं आपको अगली में बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, तब आपके पास धन होगा, तब आप धर्म कर सकते हो। धर्म के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन कहाँ से मिलेगा? आपके 10वें भाव से। आप क्या काम करते हो, यहाँ से आपको यहाँ से पता चलता है। उसके बाद आदमी ने धन कमा लिया, काम कर लिया, फिर ये लाभ का भाव होता है। व्यक्ति कितना लाभ प्राप्त कर रहा है। प्रॉपर्टी, धन, इस जितना भी आदमी आप काम करता है ये लाभ है। मैंने आपको अष्टक वर्ग में बताया था कि अगर यहाँ का संख्या कम है और यहाँ का संख्या ज्यादा है, 10वें का संख्या कम है, 11वें का ज्यादा है, तो वो व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन वो लाभ में रहेगा और उन्नत करेगा। ये अगर मान लीजिए अष्टक वर्ग में यहाँ संख्या कम है, दशम में ज्यादा है, तो व्यक्ति काम तो दिन रात करेगा लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं रहेगा। अष्टक वर्ग भी मित्रों मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ शुभ ग्रह बैठने से बहुत अच्छे नहीं होते। शुभ ग्रह तो केंद्र और त्रिकोण में ही अच्छे होते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए पाप ग्रह बैठा है तो कुछ धन वो बचा लेगा, कुछ धन वो ये आय का है, इतनी परिश्रम करेगा कि वो लाभ में ही रहेगा। ये मित्रों व्यय का होता है, मोक्ष का होता है। हमने धन कमा लिया, बचा भी लिया और खूब इनकम भी प्राप्त कर ली, और उसके बाद हम कहाँ चले गए? बढ़ावे में। ये व्यय का होता है। अच्छा, व्यय का भाव
मान लीजिए बेयस लगन में बैठ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? 12वें का स्वामी लगन में बैठ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खर्च कहाँ करेगा? अपने शरीर पर करेगा। अगर इसके स्वामी द्वितीय में बैठ गए तो व्यक्ति खर्च कहाँ करेगा? वो जो पैसा कमाया है वो खर्च कहाँ करेगा? परिवार में करेगा। अगर उसके स्वामी तृतीय में बैठ गए तो खर्च कहाँ करेगा? अपने भाई बहनों पे करेगा और अपने योजनाओं पे करेगा, वो अपने पराक्रम पे खर्च करेगा। और अगर मान लीजिए उसके स्वामी चतुर्थ में बैठ गए, तब वो कहाँ खर्च करेगा? कोठी कटरा बनाएगा। अगर यहाँ का पद यहाँ आ गया तो कोठी कटरा बनाएगा, अपने वो घरों में ही व्यय करेगा। ये कुंडली है। तो इस तरह से हमने आपको पूरे वीडियो में 1 से लेकर 12वें घर का कारक ये क्यों होते हैं मैंने पूरा बता दिया। इस प्रकार से मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं था, मेरे दिमाग में बात आई कि ये आपको समझना सबसे जरूरी है। 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष के स्वामी कौन होते हैं? केतु होते हैं। अगर केतु यहाँ बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ कोई ग्रह भी नहीं बैठा है, कहा जाता है कि 12वें और 8वें में कोई ग्रह न हो तो अच्छी कुंडली मानी जाती है। तो 12वें घर का बहुत बड़ी महिमा है। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं उनसे और चतुर्थ के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का पैसा शुभ कार्य में लगेगा, अच्छे कार्यों में लगेगा। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठ गए तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का पैसा झगड़ों में, लड़ाइयों में, पाप चीजों में जाएगा। वो व्यक्ति पाप कर्म करेगा, जेल में और अस्पताल में, इस तरह का उसका पैसा खर्च होगा। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको 1 से लेकर के और 12वां तक भाव बताया है। इनको अगर आप समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप कमेंट करना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले भाव, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नौकरी करोगे कि बिजनेस करोगे। यहाँ लोग पूछते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, तो कहते हैं कि आचार्य जी ये बताइए कि इनको कौन सी लाइन पकड़ाई जाए। पता चला कि पढ़ रहे हैं डॉक्टरी और बेच रहे हैं तेल, तो ऐसा विद्या न हो। यहां से हम इस भाव से रोजगार की भी विद्या हम पढ़ने लगते हैं। जो हमें बिजनेस करना है, नौकरी करना है, वो ज्ञान हमें यहीं से हो जाता है। यहाँ ये उच्च शिक्षा है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग यहीं से करेगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी वहीं से करेगा। तो इस प्रकार से सारे भावों में अपना इनका एक अलग रहस्य छिपा है, अपना इनका एक संकेत आपको पहले से मिल जाते हैं। आप किस चीज में सफल होगे, धन में बिजनेस में सफल होगे, नौकरी में सफल होगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।